हदीस नबवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो इस झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ता इससे एक मील दूर भागता है। हदीस जामा तरमुजी 1972। मुहब्बत ना की तो मोमिन कैसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने एहलो इयाल माल और सब लोगों से बढ़कर मुझसे मुहब्बत न करे। हदीस सहीह, मुस्लिम 44। औरत का मुकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 नमाजें पढ़ती हो, माह रमजान के रोजे रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और अपने खाविंद की इताअत करती हो, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत में जिस दरवाजे से चाहती है दाखिल हो जा। सही हदीस मुस्नद अहमद 7109। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोजा रखकर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि ये शख्स अपना खाना पीना छोड़े। हदीस सही है बुखारी 1903। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकातें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर हैं। हदीस सही, मुस्लिम 1688। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्हा दूसरे जुम्हा तक दरमियानी मुद्दत के गुनाहों का कफ़ारा हैं। हदीस सहीह, मुस्लिम 551। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तगफार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे वहम व गुमान भी ना होगा। सही हदीस सुनन इब्न माजा 3819। नमाज इशा। मुनाफिकों पर मुश्किल नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज इशा और फज्र की नमाज है, और अगर उन्हें इन नमाजों के सवाब का अंदाजा हो जाता तो घुटनों के बल चल कर आते। हदीस सहीह बुखारी 657। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं और रात भर कोई बुरी बला उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। हदीस सहीह, बुखारी 2311। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी इंसान ने अपने पेट से बुरा बर्तन कभी नहीं भरा। बिन आदम के लिए चंद निवाले काफी हैं जो इसकी कमर सीधी रखें, और अगर ज्यादा खाना जरूरी हो तो 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए मुख्तस कर दे। सही हदीस जामा तिरमजी। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाते जो लोगों पर तरस नहीं खाता। हदीस सहीह बुखारी 7376। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात जन्नत में दाखिल होगी जिसकी तादाद 70,000 होगी। उनके चेहरे इस तरह रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद रोशन होता है। हदीस सहीह बुखारी 6542। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझ पर लौटा देता है हता कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। सही हदीस मिशकात 925। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बाप दादा की कसम न खाओ, न अपनी माँओं की कसम खाना और न उनकी कसम खाना जिन्हें लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। तुम सिर्फ अल्लाह की कसम खाना और अल्लाह की भी कसम उसी वक्त खाओ जब तुम सच्चे हो। सही
حدیث سنن ابو داؤد 3248۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ 4216۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم غفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ 3845۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا اور کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ حدیث صحیح مسلم 262۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ صحیح حدیث جامع ترمذی 488۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ 2443۔ جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صحیح حدیث جامع ترمذی 3768۔